अंग्रेजी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है। दोस्तों, इंग्लिश से पहले इंग्लैंड में केल्टिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। केल्टिक साम्राज्य के पतन के साथ केल्टिक भाषा का भी पतन हो गया। केल्टिक भाषा के पतन के बाद प्राचीन इंग्लिश भाषा होंद में आई। इंग्लिश लैंग्वेज को दुनिया की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। इंग्लिश भाषा कई देशों की मुख्य राजभाषा भी है। कई देशों में जैसे विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी ये मुख्य भाषा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रमंडल देशों में इसका इस्तेमाल आधिकारिक भाषा के रूप में भी होता है। ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे दो देश हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोले जाने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है। भारत की कुल आबादी के लगभग 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं। ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ही भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हो गई। भारत में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए प्रचलन के दो मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण, ब्रिटेन जिन जिन देशों को अपना गुलाम बनाता गया वहाँ पर इंग्लिश भाषा का प्रचलन शुरू हो गया और भारत उनमें से एक था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंग्रेजी भाषा के प्रचलन का दूसरा मुख्य कारण था। 1980-90 के दशक में भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार काफी तेजी से हुआ, जिसका मुख्य कारण था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज का भारत में प्रवेश। इसी तरह से भारत में अंग्रेजी के प्रसार में गैर सरकारी और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों का भी अहम योगदान रहा है। अंग्रेजी एक बहुत ही लिबरल भाषा है। आधुनिक अंग्रेजी भाषा में अलग अलग देशों से लिए गए बहुत सारे विदेशी शब्दों को भी शामिल किया गया है। एक गणना से पता चला है कि आधुनिक अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 15% शब्द ही प्राचीन अंग्रेजी भाषा के रह गए हैं। इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, जैसे हिंदी। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज इंग्लिश जैसे लिखी जाती है वैसे बोली नहीं जाती, जैसे कि नाइफ, टॉक, नी, रैप और नोट। इसमें नाइफ में ए साइलेंट है। हम नाइफ को कनाइफ नहीं बोलते। टॉक में एल साइलेंट है। टाल्क नहीं बोलते, इसको हम टॉक बोलते हैं। और नी में के साइलेंट है। रैप में डब्ल्यू। और नो को हम कनो नहीं बोलते, इसमें के साइलेंट है, इसको हम नो बोलते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अंग्रेजी भाषा का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, ये जानना जरूरी है। हम जानेंगे इंग्लिश सीखने के क्या फायदे और नुकसान हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।